चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो कल हम कर रहे थे एप्सिलॉन डेल अप्रोच। इतना इस पे फोकस मत करो, इतना मतलब बहुत ज्यादा इसको इतना फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मतलब करोगे तो गुड, नहीं करोगे तो भी कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि कुछ भी समझ नहीं आएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये समझ में आएगा तो कहीं कोई बुक से पढ़ोगे तो कोई समस्या नहीं आएगी, बस इतनी सी बात है। तो मतलब वो मैं तुम्हारे लिए ईज आउट कर देना चाह रहा हूँ, बाकी कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखो तो यहाँ तक आ गए तुम लोग। बोलो तो मैं किसी एग्जाम्पल से और समझा देता हूँ तुमको। बाकी ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है इस टॉपिक की, बट फिर भी एक बार को तुम्हें समझ में आना चाहिए साइलेंट अप्रोच, क्योंकि अगर ये बैठ गया तो फिर आ जाएगा बाकी सारी चीजें, ठीक है। तो जैसे कि है ना, तो जैसे कि मान लो, ठीक। सो हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे कि मैंने बताया था कि कोई अगर कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है और मैं कह रहा हूँ कि लिमिट z टेंस टू z नॉट एफ जेड एल के बराबर है, इट इम्प्लाइज व्हाट। इसका इंग्लिश में मतलब क्या हुआ, एस जेड अप्रोचेस जेड नॉट एफ जेड अप्रोचेस एल, यही हुआ इसका मतलब इंग्लिश में। लेकिन इसको मैथमेटिकली कैसे लिखोगे कि एफ जेड अप्रोचेस एल का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ एफ जेड माइनस एल का डिस्टेंस छोटा किया जा सकता है, इट कैन बी मेड लेस देन। मैंने कल भी बताया था कि मॉड ए माइनस बी को ये तो समझना ही है कि ए माइनस बी का एब्सोल्यूट वैल्यू, लेकिन ये भी समझना है कि इट इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। इज दैट फाइन। हाँ भैया। हाँ ठीक। भैया। एफ जेड माइनस एल का डिस्टेंस छोटा किया जा सके, इसका मतलब किसी पॉजिटिव नंबर से छोटा किया जा सकता है। अब किसी का मतलब हाँ। एनी आर्बिट्री एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। भाई ये अगेन डिपेंड करता है तुम्हारे परसेप्शन पे। कोई कहेगा कि भाई ही विल बी एबल टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ by saying that distance between fz and 1 can be made less than 0.01। तो what तो हम्म। कह सकता है कि हाँ फॉर मी इट इज फाइन दैट fz is tending to 1। बट कोई दूसरा आएगा वो कहेगा नहीं नहीं, फॉर मी इट इज ओनली पॉसिबल इफ इट इज लेस देन 10⁻⁻15। तो डिफरेंट डिफरेंट एप्सिलॉन, तो कुछ भी हो सकता है एप्सिलॉन, बट पॉजिटिव होना चाहिए, इतनी सी बात है। ये कब राइट। z अप्रोचेस l, मतलब fz माइनस l का मॉड किससे छोटे किया सकता है, एप्सिलॉन से। व्हेनेवर व्हाट, whenever your z tends to z naught, z tends to z naught मतलब z minus z naught का मॉड भी किसी क्वांटिटी से छोटा किया सकते हैं। और जीरो छोटा दिया जा पे लिख सकता है। देते हैं क्योंकि मोस्ट पॉसिबल है कि हो सकता है फंक्शन z नॉट पे डिफाइंड ना हो, तो उसको एक्सक्लूड कर हाँ। दो। That जरूरी नहीं राइट। इन जनरल, ठीक है। तो ये होती है मोस्ट बेसिक डेफिनेशन। बेसिक डेफिनेशन मतलब क्या हुई कि तुम मुझे एप्सिलॉन दो, मैं तुम्हें डेल दे दूंगा, तुम मुझे एप्सिलॉन दो मैं तुम्हें डेल दे ठीक। दूंगा, एंड दिस शुड बी एवरी टाइम फॉर ऑल पॉसिबल जेड, फॉर ऑल पॉसिबल एप्सिलॉन, सॉरी। क्योंकि तुम क्या हम्म। कह रहे हो कि क्या एफ जेड और एल की दूरी कम की जा सकती है, तो कम की जा सकती मींस व्हाट, इससे कम की जा सकती है, एप्सिलॉन से कम। एंड फॉर ऑल डिफरेंट एप्सिलॉन यू सप्लाई, आई शुड बी एबल टू गिव यू एन एस्टिमेट ऑफ डेल। व्हाट डज डेल मीन, कि तुमने मुझे कहा क्या फंक्शन और एल की डिस्टेंस किसी एप्सिलॉन से छोटी की जा सकती है, मतलब किसी पर्टिकुलर नंबर छोटी की जा सकती है, मैं कहूंगा हाँ, की जा सकती है प्रोवाइडेड जेड माइनस जेड नॉट का डिस्टेंस तुम डेल से छोटा करो। यहाँ पे डेल, ये एप्सिलॉन किस पे डिपेंड करेगा, हियर एप्सिलॉन डिपेंड्स अपॉन डेल, या डेल डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, समझ गए मेरी बात। चलो मैं इस पे एक काम करता हूँ, तो मैं रियल रियल वेरिएबल से समझा देता हूँ। कॉम्प्लेक्स में नहीं चाह रहा कि कंफ्यूज और हो जाओगे, तो एक सिंपल कोई एग्जांपल से समझा दो। देखो मैं ट्राई करता हूँ, मैं दिन में भी ट्राई तो किया था बट मुझसे कोई एग्जांपल कंस्ट्रक्ट नहीं होगा। चलो एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ तुम्हारे लिए, है ना। मैं वन वेरिएबल कैलकुलस से समझा देता हूँ, तुम्हें समझ में आ जाएगा। वन वेरिएबल कैलकुलस में भी सेम ही डेफिनेशन रहती है। अगर मैं कह रहा हूँ लिमिट एक्स टेंस टू एक्स नॉट एफ एक्स एल के बराबर है, इट इम्प्लाइज एफ एक्स माइनस एल का डिस्टेंस किससे छोटा किया जा सकता है, किसी नंबर एप्सिलॉन छोटा किया जा सकता है, whenever whenever x माइनस एक्स नॉट का मॉड इज लेस देन डेल। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखते हैं, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। ओके डन। मैं तुम्हें इससे समझा देता हूँ। सेम टू सेम अप्रोच तुम कहाँ ले जा सकते हो, यू कैन टेक इट इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ऑल्सो, ठीक है, सिंपल रहेगा, जस्ट टू मेक यू बिलीव ना। चलो एक एग्जांपल लो, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने लिया लिमिट x टेंस टू
कुछ भी ले लो, लेट्स से 3 2x+1। इसकी लिमिट क्या है ये तो आइडिया है ही, मतलब मैं सबसे इजी एग्जांपल रहा हूँ। इसकी लिमिट क्या आनी चाहिए? 7। हम्म। यस, हाँ हाँ। लिमिट आनी चाहिए एप्सिलॉन। मतलब अब देखो यहाँ पे fx क्या है और l क्या है। fx के स्थान पे क्या है? 2x+1। l की जगह क्या है? 7। इसका मतलब तुम कहोगे गिवन एप्सिलॉन, तुम मुझे कुछ भी एप्सिलॉन दो, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, fx माइनस l का मॉड क्या एप्सिलॉन से छोटा किया जा सकता है? मैं कहूंगा हाँ किया जा सकता है। देखो कैसे। fx माइनस l का मतलब क्या? राइट। 2x+1 माइनस 7 का मॉड क्या किस 7, हाँ। एप्सिलॉन छोटा किया जा सकता है ना। मैं इसमें एप्सिलॉन से छोटा गया, हाँ। किया जा सकता है क्या, देखें। तो जैसे कि करते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इट विल बी लाइक 2x+3, तो हो जाएगा x माइनस 3 का मॉड कैन बी मेड लेस देन एप्सिलॉन बाय 3। समझे मेरी बात? देखो यहाँ से समझा। इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स माइनस एल का मॉड एप्सिलॉन से छोटा किया जा सकता है व्हेनेवर एक्स माइनस 3 का मॉड, और यहाँ पे एल के स्थान पे कौन है? 7 दिख रहा है। और हम्म, एक्स नॉट के स्थान पे हम्म, एक्स माइनस 3 का मॉड किससे छोटा किया जा सकता है? डेल से, वेयर डेल इज इक्वल टू व्हाट? एप्सिलॉन बाय 3। हम्म, समझ गए? अब तुम कुछ भी दो मुझे एप्सिलॉन, तुम मुझे दो हम्म। 0.1, तो मैं कहूंगा हाँ देयर एग्जिस्ट अ डेल 0.1/3। मतलब तुम कहोगे क्या यस। फंक्शन और 7 का डिस्टेंस क्या 0.1 से कम किया जा सकता है? हाँ मैं कहूंगा x माइनस 3 का मॉड तुम किससे छोटा ले लो? 0.1/3 से। फिर तुम कहोगे क्या इससे छोटा किया जा ओ, सकता है? तो इसका मतलब तुम क्या कर रहे हो? धीरे धीरे हाँ। 3 की तरफ अप्रोच कर रहे हो, और एफ एक्स किसी तरफ अप्रोच कर रहा है? राइट। तरफ अप्रोच कर रहा है। हाँ। तो एवरी गिवन एप्सिलॉन, कोई भी ऐसा एप्सिलॉन नहीं है जिसके लिए अनट्रू हो जाए, बिकॉज मैंने एक जनरल रिलेशन ड्रॉ कर दिया। डेल को मैंने क्या कह दिया? एप्सिलॉन दिख रहा है ना, ये डेल को कह नहीं दिया, ये आ रहा है यहाँ से। आ रहा है, वैसे आ रहा है, एग्जैक्टली, हाँ। हाँ माय बैड, एप्सिलॉन बाय 2 एप्सिलॉन। ओके। है ना, क्योंकि देखो ना हाँ। टू एक्स राइट, एप्सिलॉन बाय टू, टू एक्स प्लस है ना, वन, हाँ। 2x ठीक है, माइनस ठीक एक्स है, हाँ। है ना। तो समझे ना हम्म। मेरी बात? सो फॉर एवरी गिवन हाँ। एप्सिलॉन आई कैन प्रोड्यूस अ डेल। अगर ऐसा हो कि एक भी ऐसा एप्सिलॉन आ गया जिसके लिए ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, इसका मतलब आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो कि फंक्शन और एल का डिस्टेंस छोटा किया जा सकता है, लेकिन x माइनस 3 का डिस्टेंस छोटा नहीं किया जा सकता? ऐसा नहीं हो सकता। मतलब कोई एक एप्सिलॉन आ गया हाँ। जिसके बाद ये ग्रेटर देन समथिंग हो गया, मतलब तो राइट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। मैं समझा एक्सिस्ट, पा रहा राइट। हूँ। सेम अप्रोच हम लोग किसमें लगा लेते हैं? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। सेम अप्रोच, बस वहां पे ये वन डायमेंशन राइट। 2 डायमेंशन हो जाएगा, इसलिए वो थोड़ा समझाने में दिक्कत आता है, इसमें मैं वो ले नहीं रहा एग्जाम्पल्स। बल एक बार बिलीव सेट कर लो अपना दिमाग के अंदर, ठीक है? समझ गए यहाँ तक? तो हाँ, ठीक है भैया। कल तक हम कर रहे थे लिमिट्स एंड क्वांटिटी। तो जो आज हम करते हैं डेरिवेटिव्स, क्योंकि ये बहुत कोर पार्ट है तुम्हारे फिजिक्स में, ठीक है? तो डेरिवेटिव ऑफ ए राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर। तो डेरिवेटिव से मतलब वहां पर क्या होता था? वन डायमेंशन में कैसे लिखते थे? लिमिट x टेंस टू x नॉट f ऑफ x नॉट प्लस h, सॉरी h टेंस टू 0, f ऑफ x नॉट प्लस h माइनस f ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाय h, ये होता था राइट हैंड डेरिवेटिव। और लिमिट h टेंस यस। टू f ऑफ x नॉट माइनस h माइनस f ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ h नॉट, ये होता था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ये चीज क्लियर है? इसमें तो मैं कुछ भी गलत नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है? समझ गया मेरी बात? तो ये होता था हाँ। वन डायमेंशन में। लेकिन अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में थोड़ा फ्लेवर 2 डायमेंशन का होगा, क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई दोनों। तो यहाँ पर अप्रोच मैटर करती है, वो तो ठीक है, लेकिन पाथ भी मैटर करता है। पाथ ऑल्सो मैटर्स। अब क्या है इसका मतलब? मैं बता रहा हूँ, 2 मिनट पहले समझने की कोशिश करना। पाथ ऑल्सो मैटर्स, ठीक है? तो देखो डेरिवेटिव से मेरा मतलब क्या है? यहाँ पर भी सेम डेफिनेशन। अगर मैं कह रहा हूँ कि एफ डैश जेड का मतलब क्या होगा? इट इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा z टेंस टू 0, f ऑफ z प्लस डेल्टा z माइनस f ऑफ z डिवाइड बाय डेल्टा z, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है? लेकिन दिस लिमिट शुड बी पाथ इंडिपेंडेंट। लिमिट मस्ट बी पाथ इंडिपेंडेंट। अगर ये पाथ इंडिपेंडेंट नहीं है तो फिर हम कहेंगे कि डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, मैं समझाता हूँ। क्योंकि देखो, अगर मैं ऐसे एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे कि मान लो तुम्हारा ये वाला पॉइंट है z। अब हम 2 वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, और ये मान लेते हैं पॉइंट है z प्लस डेल्टा z, ठीक है? हम्म, अब z
पहले वन वेरिएबल में थे तो आप एसी लाइन के लॉन्ग ही मूव करते थे, एसी लाइन के लॉन्ग मूव करते थे, लेकिन अब टू वेरिएबल्स में तो आप ऐसे भी मूव कर सकते हो, ऐसे भी मूव कर सकते हो, ऐसे भी मूव कर सकते हो, ऐसे करके ऐसे भी मूव कर सकते हो, ऐसे करके ऐसे भी मूव कर सकते हो। मतलब समझ पा रहे हो मेरी बात? हाँ भैया। अब आप पे डेल्टा जी, हालांकि कितना भी जीरो के क्लोज हो, लेकिन अल्टीमेटली जेड और डेल्टा जेड के बीच का जो डिस्टेंस डेल्टा जी, उसको इन्फिनिटेसिमल स्मॉल पाथ से आप कवर कर सकते हैं। दीज आर ऑल इन्फिनिटली मेनी पाथ्स। सो डिफरेंट पाथ से डिफरेंट लिमिट नहीं आनी चाहिए, ऐसा समझ लो। सो दिस लिमिट शुड कम यूनिकली, बट इट शुड नॉट बी पाथ डिपेंडेंट। अगर ये पाथ डिपेंडेंट है, देन वील से दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और इन अदर वर्ड्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट वील से द डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। लेट अस से एफ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 आयोटा वाई। लेट अस से एफ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 आयोटा वाई। ठीक है, तो एक चीज मतलब चलो वो बात, चलो ठीक है, तो इसका मतलब मुझे देखना है कि क्या इसका डेरिवेटिव डस इट्स डेरिवेटिव एग्जिस्ट। देखें अपन लोग इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। मैं जनरल जनरल केस ही ले रहा हूँ, ठीक है। जनरल केस मतलब हर एक्स नॉट वाई नॉट के लिए मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ। फॉर ऑल, कोई भी एक्स नॉट वाई नॉट ले रहा हूं मैं, मतलब कोई भी एक एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर ले लिया, और कोई भी वाई नॉट बिलोंग्स टू आर ले लिया, कोई दिक्कत? तो उस नहीं, ठीक है ना, है। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट डेल्टा z टेंस टू जीरो, एक्स नॉट प्लस, अच्छा डेल्टा z का मतलब क्या होता है? डेल्टा z का मतलब हो गया डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा वाई, हाँ या ना? डेल्टा वाई, हाँ हाँ। इन जनरल एक्स का ये हो गया, इसका मतलब ये तो समझ पा रहे हो। अगर मैं कहता हूँ कि डेल्टा हाँ, z टेंस टू जीरो, इट इंप्लाइज डेल्टा x मस्ट बी जीरो एंड डेल्टा वाई मस्ट बी जीरो। इज दैट फाइन टू यू? ये चीज समझ में आ रही जीरो। यस यस, हाँ। है? तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एक्स नॉट प्लस, सॉरी एक्स नॉट प्लस, एक काम करते हैं ना, चेंज इन एक्स नॉट है ना, तो चेंज इन एक्स नॉट को मैं ऐसे बता दे रहा हूँ। चलो एक काम करो, जनरल लिख लो, ठीक है, जनरल लेट, समझ रहे हो, एक्स नॉट वाई नॉट की जगह मैं जनरल लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत? कंफ्यूजन खत्म हो नहीं, जाएगा। कोई ठीक भी है। जनरल पॉइंट उठाया मैंने, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो मैं कोई भी जनरल पॉइंट उठा रहा हूँ एक्स कॉमा वाई, और वहां चेक कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? एफ ऑफ जी प्लस डेल्टा जी माइनस एफ ऑफ जी डिवाइडेड बाय डेल्टा जी, यही चेक करना है। So what does it हम्म imply? It implies lambda delta z tends to zero, और f of z प्लस डेल्टा z, तो ये कितना होगा? देखो ये हो जाएगा f, z की जगह क्या रहेगा? x, और यहाँ पे ये डेल्टा x भी, ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल्टा x कॉमा y प्लस डेल्टा y। समझते हो ना मेरी बात में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ। है ना? मतलब यहाँ पे z माइनस f ऑफ x कॉमा y, मतलब एफ जेड लिखो चाहे एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई लिखो, बात एक ही बेसिकली। बस यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई। हम्म, ठीक है, ठीक है, समझ गए ना मेरी बात? एक मिनट ना। हम्म हम्म। ठीक है, तो ये समझ पाए, एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स, ये चीज समझ में आ रही बेटा? हाँ हाँ भैया, है ना? समझा। तो हाँ पर भैया एक मिनट, आपका एफ जेड जो है वो, अच्छा वो डेल जेड इज डेल एक्स प्लस आई डेल वाई। राइट राइट। समझ पाए ना मैं क्या कहने की ओके कोशिश? ओके, ठीक है ठीक है, हाँ हाँ, समझा समझा हाँ, मतलब समझा। ये ऐसा लिखना बात है कि, क्योंकि बेसिकली जब हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन लिख रहे हैं, तो बेसिकली हम टू डायमेंशनल स्पेस की बात कर रहे हो, तो ऐसा भी लिख सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, तो ये हाँ ऐसा पर भी लिख सकते हैं वही इधर डेल्टा। एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। नहीं नहीं, वो ठीक है, वो क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन इज एफ जेड इज एक्स प्लस थ्री आई वाई है ना, हाँ तो डेल जेड जो है उधर वो थ्री क्यों नहीं है? हाँ, मैं लिख रहा हूँ, वही लिख रहा हूँ मैं। अब देखो, तुम जो कह रहे हो वही लिख रहा हूँ, जहां एक्स है वहां पे मैं एक्स लिखूंगा, और जहां वाई है वहां मैं ये वाई लिखूंगा, राइट? ये कहना चाह रहे हो ना? हाँ। है ना, मतलब ये वाला वाई आप राइट। समझ पाए ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ। हाँ हाँ, तो फिर मेरा डिनोमिनेटर में थ्री क्यों नहीं है ऊपर वाली इक्वेशन में? डिनोमिनेटर में क्यों
क्यों आएगा? डिनोमिनेटर में तो डेल्टा जी रहेगा ना। हाँ, पर डेल्टा जी इज नॉट डेल एक्स प्लस थ्री आई डेल वाई, क्योंकि मेरा, अच्छा मेरा जेड इज एक्स प्लस आई वाई। नीचे तो मैं ओके। ऐसे लिखूँ ना बेटा, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई लिखूँ ना। ये तो डेल्टा जी, हाँ हाँ। ये फंक्शन है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। वो फंक्शन है और नीचे बस डेल जेड है। ओके ओके, समझ पाए समझा ना? समझा, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, अभी तो क्लियर है डेल्टा हम्म, एक्स हाँ हाँ क्लियर है। प्लस आयोटा वाई, क्योंकि समझ पाए ना मेरा? तो एक्स एक्स कैंसिल हुआ, हाँ हाँ। वाई से वाई कैंसिल हुआ, सो अल्टीमेटली क्या आ गया? लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एंड डेल्टा वाई टेंस टू जीरो। ये अल्टीमेटली है डेल्टा एक्स प्लस थ्री आयोटा डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई, ये समझ लो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, अपॉन डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। यहाँ तक क्लियर है? हाँ, इधर तक ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें दो पार्ट्स बताता हूँ, ज्यादा पार्ट्स से सिर्फ टू पार्ट्स। पार्ट नंबर वन, देखो एक एक दोनों चीजें क्लियर है। एक कह रहा है कि डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो हो, दूसरा भी कह रहा है। ये दोनों चीजें, डेल्टा जी टेंस टू जीरो का मतलब क्या होता है? इट इम्प्लाइज डेल्टा एक्स भी जीरो की तरफ जाए और डेल्टा वाई भी जीरो की तरफ जाए, राइट? यही चीज यहाँ लिखी हुई है। लेकिन अब देखो यस। मैं एक बात तुम्हें सजेस्ट करता हूँ, मैं एक बात कहता हूँ कि लेट अस से वी मूव अलोंग एक्स एक्सिस। लेट अस से वी मूव अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करोगे तो एक्स एक्सिस में कौन सा चीज कांस्टेंट होता है? y इज अ कांस्टेंट, एक्स एक्सिस में मेरा वाई कांस्टेंट होगा, हाँ। ठीक है। तो y कांस्टेंट होगा तो डेल्टा y तो हम्म वैसे जीरो हो गया, खत्म काम। हम्म, अगर y कांस्टेंट तो डेल्टा y तो जीरो हो गया। हाँ ऑल यू नीड टू डू इज कि डेल्टा x टेंस टू जीरो करना पड़ेगा, राइट? अगर इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो हाँ करें इस पाथ के अलोंग, मैं यहाँ लिख रहा हूँ लिमिट अलोंग पाथ वन। तो पाथ वन के अलोंग आप कह रहे हो कि आप एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करो, एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करोगे तो y तो कांस्टेंट ही होगा, y कांस्टेंट तो डेल्टा y जीरो। सिर्फ आपको डेल्टा x टेंस टू जीरो जीरो। क्योंकि डेल्टा y तो जीरो हो गया। हाँ। तो यहाँ पे सिंपली क्या आएगा? डेल्टा एक्स डिवाइडेड हम्म, बाय डेल्टा एक्स, क्योंकि डेल्टा वाई तो जीरो हो गया, डेल्टा एक्स। तो ये हो जाएगा वन। हाँ, लेकिन जो कि दूसरा, वाई का वन, राइट। कोई दूसरा पाथ सजेस्ट करता हूँ, सेकंड पाथ कोई और सजेस्ट करता है कि आप इस एक्सिस के अलॉन्ग घूम जाओ, मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल चल जाओ। तो वाई एक्सिस के पैरेलल एक्स कांस्टेंट होता है, तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? जीरो। और इस एक्सिस के अलॉन्ग डेल्टा वाई को टेंस टू जीरो होना पड़ेगा अगर ये वाली लिमिट लगा रहे हैं हम। ये समझ पा रहे हो? ये राइट। लिमिट लगाने का मतलब क्या है? लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई टेंस टू जीरो, मैंने कहा था ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और पाथ इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। अब मैं दो डिफरेंट पाथ लेके बता रहा हूँ, समझ पा रहे हो? हाँ हाँ भैया, समझा। अगर मैं लॉन्ग वाई एक्सिस मूव कर रहा हूँ या पैरेलल टू वाई एक्सिस मूव कर रहा हूँ तो एक्स तो कांस्टेंट होगा, डेल्टा एक्स जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा वाई टेंस टू जीरो हो गया। तो यहाँ से आंसर कितना आएगा? थ्री। थोड़ा ध्यान से देखो, क्योंकि डेल्टा एक्स हाँ। तो जीरो हो गया, डेल्टा वाई टेंस टू जीरो करूंगे तो थ्री आयोटा डेल्टा वाई डिवाइड, थ्री नहीं हम्म डिवाइडेड बाय, हाँ थ्री आया ना, आयोटा डेल्टा वाई, ये सब कैंसिल, का आंसर आएगा थ्री। हम्म। टू डिफरेंट पाथ्स, टू डिफरेंट लिमिट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। समझ पाए मेरी बात कि नहीं समझ पाए? यस भैया, समझ पाया। ठीक है, यहाँ तक क्लैरिटी मिल गई है। ठीक है, अब अ, एक और फंक्शन लेते हैं, कंसिडर हम्म फंक्शन। ऐसे लिख देता हूँ, कंसिडर द फंक्शन एफ जी इज इक्वल टू मॉड जी होल स्क्वायर। ठीक है, इस फंक्शन को कंसिडर करते हैं मॉड जी होल स्क्वायर। क्लियर है? ये वाला फंक्शन देखते हैं और देखते हैं कि इसकी डिफरेंशियलिटी के बारे में हाँ। कमेंट कर सकते हैं। मैं तुम्हें सिर्फ एक बार नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ, बाद में तो बहुत आसान तरीके से मैं समझा दूंगा। एक बार मतलब जो घास खोदने वाला मेथड है उससे बता रहा हूँ, ठीक है? तो जैसे अब बिल्कुल ही नहीं पता तो स्टार्ट क्या करेंगे? अ, अ, वो लिमिट जेड टेंड्स टू कोई जीरो, डेल कोई जेड पॉइंट टेंड्स टू मान लेते जीरो। हैं, लेट अस कंसीडर कोई पॉइंट जहां पे हम डिफरेंशियलिटी चेक कर रहे हैं, जेड नॉट मान लें, ठीक है? हम्म तो लिमिट डेल्टा जी टेंस टू जीरो एफ ऑफ जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड माइनस वही सेम एफ ऑफ जेड नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा जी, ठीक है? और इसको ऐसे लिख दो चाहो तो जेड यस। जेड बार, चलेगा? तो थोड़ा सा आसान हाँ होगा, हाँ हाँ। ठीक है? तो देखो अगर तुम एफ जेड लिख रहे हो तो एफ जेड क्या है? देखो जेड इंटू जेड बार हो जाएगा जेड नॉट प्लस डेल्टा जी इंटू, ऐसा कर दो जेड नॉट प्लस डेल्टा जी होल बार,
माइनस जेड हम्म, नॉट इंटू जेड नॉट बार, इज दैट फाइन, अपॉन डेल्टा जी। हाँ हाँ, दैट इज कम्प्लीटली फाइन। ठीक है, तो हम्म, अभी क्या हो जाएगा, इसी चीज को तुम लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, लिमिट डेल्टा जी टेंस टू जीरो। देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जेड नॉट इंटू जेड नॉट बार को जीरो कर दूं, सिर्फ जो जो बच रहा है वही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो हो जाएगा जेड नॉट इंटू डेल्टा जेड बार प्लस जेड नॉट बार इंटू डेल्टा जी प्लस एक ये रह जाएगा डेल्टा जी इंटू डेल्टा जी बार डिवाइडेड बाय डेल्टा जी। इज दैट फाइन, ये क्लियर हो गया? हाँ ठीक है, अब डिवाइड करोगे तो सिंपली क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा जी टेंस टू जीरो, इट विल बी जेड नॉट इंटू डेल्टा जेड होल बार डिवाइडेड बाय डेल्टा जी प्लस एक आ जाएगा जेड नॉट बार और प्लस आ जाएगा डेल्टा जी बार। ठीक है, क्या कॉमन लिया? एक मिनट भैया, आपने कॉमन क्या लिया? ये डेल्टा जी डिवाइड करो इस तरह। ओके ओके, राइट राइट राइट। ठीक है, अब ये जीरो हाँ के हाँ। पास दो ऑप्शन, देखो ये जेड नॉट हवा में मान लेते कोई पॉइंट है। ठीक है, अब इसके पास बहुत सारी अप्रोचेस, देखो ये अप्रोच, ये अप्रोच, ये अप्रोच, ये अप्रोच, सारी अप्रोचेस हैं। लेकिन मैंने क्या हम्म, कहा था, इफ जेड नॉट, if fz is differentiable at z naught, then this limit, इस लिमिट के बारे में बात कर रहा हूं, यहाँ पे लिखा होता है दिस लिमिट मस्ट बी पाथ इंडिपेंडेंट। पाथ डिपेंडेंट होगी तो हाँ, दिक्कत हो जाएगी। पाथ, राइट। यस और नो, मतलब कोई भी पाथ लो, यस, पाथ लो, हमेशा ये पाथ इंडिपेंडेंट लिमिट आनी है, ऐसी है। इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट, आना चाहिए। अगर मैं कह रहा हूँ कि फंक्शन जेड नॉट पे डिफरेंशिएबल है, देन दिस लिमिट शुड बी पाथ इंडिपेंडेंट, हाँ या ना? चेक हम्म, करें कहाँ पे पाथ इंडिपेंडेंट होगी, चेक करें। तो जैसे कि अब कोई भी चेक जेड करें, नॉट ओके, पकड़ लिया यस। मैंने, अब जेड नॉट के पास मिनिमम दो अप्रोचेस ही पकड़ लेते हैं। अगर ये डिफरेंशिएबल है जेड नॉट पे, तो हर पाथ के अलोंग एक लिमिट आनी चाहिए, कोई भी पाथ लो, हाँ। इररेस्पेक्टिव पाथ लिमिट एक ही आनी चाहिए। मैं दो पाथ लेके देखता हूँ, हम्म, एक मतलब अलोंग द रियल एक्सिस और एक अलोंग द इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, इमेजिनरी एक्सेस, यस। अगर मैं अलोंग रियल एक्सिस ले रहा हूँ, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस ले रहा हूँ, मतलब इधर रियल एक्सिस लिख दिया, अलोंग रियल एक्सिस बोलना है या अलोंग एक्स एक्सिस बोलना है, ये तो मुझे पता है कि डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, जीरो, हाँ और डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो होगा फिर। समझ रहे हो, मतलब डेल्टा जी टेंस टू जीरो का मतलब क्या होता है, डेल्टा वाई टेंस टू जीरो, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। रियल एक्सिस के लॉन्ग मूव करोगे तो हाँ। डेल्टा वाई तो जीरो हो जाएगा, सिर्फ डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो करना पड़ेगा, तो हो जाएगा लिमिट हम्म, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो जेड नॉट इंटू ये डेल्टा जी को क्या लिखता हूँ, एक्स, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा माइनस आयोटा डेल्टा वाई। मानते हो क्यों लिख रहा है ऐसा? क्योंकि देखो डेल्टा एक्स क्या हो, डेल्टा जेड क्या हो, डेल्टा जेड विल बी डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। अगर इस डेल्टा जी हम्म, का बार करोगे तो क्या आएगा, डेल्टा एक्स बार माइनस आयोटा। माइनस डेल्टा वन। इज दैट फाइन? और ये वैसे भी एक्स और वाई तो रियल है, तो ये बार लगाने की भी, हाँ तुम समझ पाए मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? हाँ भैया, समझ पा रहा हूँ, मेरा दैट इज माइनस लगा ओके। था, इसमें बार लगाने की खास जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी रियल है उधर। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, कहाँ गया, डेल्टा एक्स माइनस आयोटा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई प्लस जेड नॉट बार तो है ही। और अगर मैं कह रहा हूँ कि डेल्टा हम्म, जेड टेंस टू जीरो, तो ये भी पक्की बात है कि डेल्टा जेड बार भी टेंस टू जीरो जाएगा, क्योंकि भाई डेल्टा जेड टेंस टू जीरो मतलब क्या हुआ, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एंड डेल्टा वाई टेंस टू जीरो। और डेल्टा जेड बार हम्म, का मतलब क्या होता है, डेल्टा एक्स माइनस आयोटा डेल्टा वाई। क्या फर्क पड़ेगा, अगर ये भी जीरो जा रहा है, ये भी जीरो जा रहा है, तो ये भी जीरो जाएगा, यस और नो? यस यस। अलोंग द रियल एक्सिस तो डेल्टा वाई तो जीरो होता है, तो इसको तो भूल जाओ, इसको भूल जाओ, सिर्फ ये रह गया, तो आंसर क्या आएगा, जेड नॉट प्लस जेड नॉट का बार। इज दैट फाइन? यस, दैट इज कम्प्लीटली फाइन, अगर वही मैं आया। अलोंग इमेजिनरी एक्सिस जा रहा हूँ, अलोंग इमेजिनरी एक्सिस जा रहा हूँ, तो फिर क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो हो जाए, डेल्टा एक्स तो एग्जैक्ट जीरो हो जाएगा, डेल्टा वाई शुड टेंड टू जीरो। अब उस केस में हाँ। ये वाला जीरो हो गया, लेकिन ये बचा रह जाएगा, तो ये आएगा माइनस जेड नॉट प्लस जेड नॉट बार, हाँ या ना? हम्म, अगर ये हाँ
जेड नॉट पे डिफरेंशिएबल है, इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट जेड नॉट, तो कोई भी पाथ लें, लिमिट पाथ इंडिपेंडेंट आनी चाहिए, तो ये दोनों पाथ भी लेने पे पाथ इंडिपेंडेंट लिमिट आनी चाहिए, हाँ या ना? मतलब ये लिमिट बराबर हाँ। है, कोई भी पाथ लो, तो इसका मतलब हम्म। जेड नॉट प्लस जेड नॉट का बार शुड बी इक्वल टू माइनस जेड नॉट प्लस जेड नॉट का बार, हाँ या ना? ये कैंसिल, बार हाँ। मतलब टू जेड नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब जेड नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ जेड नॉट व्हेन इट जेड इज नॉट टेंडिंग इक्वल टू टुवर्ड्स जीरो जीरो पे ये फंक्शन तभी डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज कहीं पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इज दैट फाइन टू शुरू यू? नहीं होगा। इसका ओके। मतलब हाँ मॉड हाँ। z का होल स्क्वायर एफ जेड इज इक्वल टू मॉड जेड का होल स्क्वायर, इतना धांसू भरकम फंक्शन इज ओनली डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन। यस। ठीक है, इतना लेकिन लंबा घास नहीं कूदनी, मैं तुम्हें और भी शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। एग्जैक्ट नॉट इक्वल टू, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ भैया क्लियर है। ठीक है, अब तुम चाहे आर्फिन वेबर खोलो, कुछ भी खोलो, वहां पर सेम टू सेम कॉशी रीमान जो मैंने अंग्रेजी बताई अभी अभी, पाथ इंडिपेंडेंस वाली, वही की वही इंडिपेंडेंस, हाँ। थोड़ा पार्शियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन लगाओगे तो तुम्हारे पास कुछ कॉशी रीमान कंडीशंस आ जाएंगी। ओके। तो मैं यहाँ सीधे लिखूंगा, ठीक है, जिससे कि तुम्हारा समय बर्बाद नहीं हो जाए। तो मैं लिख रहा हूँ, कंसिडर हम्म। अ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स कॉमा वाई प्लस आयोटा बी एक्स कॉमा वाई। ठीक है, ये फंक्शन मान लेते हैं, ठीक है, कंसिडर दिस फंक्शन। ठीक है, कंसिडर दिस फंक्शन, दिस फंक्शन, हाँ। लेट एफ जेड बी डिफरेंशिएबल, और हमेशा याद रखना यहाँ डिफरेंशियबिलिटी एट ए पॉइंट नहीं लिखते हैं, डिफरेंशियबिलिटी नेबरहुड लिखते हैं, ठीक है? अब इस टेक्निकलिटी पे मैं नहीं जा रहा, लेकिन एक बार के लिए समझ लो, डिफरेंशियबल इन द नेबरहुड ऑफ जेड नॉट। कल सिखाया था जेड नॉट के नेबरहुड क्या होगा, मॉड हाँ। जेड नॉट लेस देन डेल, मतलब जेड नॉट की किसी नेबरहुड पे मौजूद। डिफरेंशियबल है। हम्म। नेबरहुड में डिफरेंशियबल होने का हम्म। मतलब क्या हुआ? जेड नॉट पे डिफरेंशियबल है ही, लेकिन उसके आसपास एक छोटा सा कोई ना कोई नेबरहुड जरूर मिलेगा जहां वो सारे पॉइंट पे डिफरेंशियबल होगा। समझ गए मेरी बात? हाँ। और ये बहुत ताकतवर फॉर्म बात बोल दी मैंने, बाद में तुम देखोगे कि हम लोग बहुत, जब भी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन पढ़ेंगे, तो हम लोग है ना, अगर हमें बोल देते हैं कि कोई फंक्शन एनालिटिक है, तो फिर उसका हम पूरा टेलर सीरीज एक्सपेंशन लिख देते हैं। मतलब समझ पा रहे हो? टेलर सीरीज एक्सपेंशन लिखने वाला समझ पा रहे हो? फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव अगर डिफाइन कर दिया तुमने, तो सारे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव अपने आप डिफाइन हो जाते हैं। ये मतलब बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी राइट। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, रियल में ये प्रॉपर्टी नहीं होती, मैं बताऊंगा बाद में। मतलब रियल एनालिसिस में तुम्हें फंक्शंस बताऊंगा जो कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, लेकिन उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे ना करे इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन रियल में भयंकर कॉम्प्लेक्स में अच्छी चीज है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन को एनालिटिक प्रूव कर देते हो, एनालिटिक से मतलब होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल और उसकी नेबरहुड में भी डिफरेंशिएबल, कोई ना कोई नेबरहुड, मतलब जरूरी राइट। सारी बड़ी से बड़ी नेबरहुड, कोई भी एक लोकल नेबरहुड जरूर मिलेगी जेड नॉट में जहाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, उसको एनालिटिक बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स राइट। एनालिसिस में एक अच्छी बात है कि अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तुम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिफाइन कर देते हो, तो सारे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाते हैं। ये मैं बाद में बताऊंगा, ओके। एक बार कोई याद कर लो। इसलिए अगर फंक्शन एनालिटिक प्रूव हो जाए, तो बस उसके उसके नेबरहुड में हम क्या लिख लेते हैं, आराम से टेलर सीरीज एक्सपेंशन लिख लेते हैं, टेरेसेस लिख देते हैं। ओके फाइन। इसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में यस ठीक यस। हाँ। है, लेट एफ जेड बी डिफरेंशिएबल इन द नेबरहुड ऑफ जेड नॉट, देन एफ डैश जेड एग्जिस्ट at point z equal to z naught if Cauchy Riemann conditions, मैं बता रहा हूँ वो क्या है, आर सेटिस्फाइड। और एक और कंडीशन होती है, हालांकि तुम्हारे को इतना नहीं आएगा, लेकिन फिर भी, एंड फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव आर कंटिन्यूअस। फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव इसके यू एन बी के, मतलब अगर आपकी कॉशी रीमान कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए और फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस हो जाए, तो एफ डैश जेड एग्जिस्ट करेगा एट जेड इक्वल टू जेड नॉट पर। अभी कॉशी रीमान कंडीशंस क्या होती है वो लिख रहा हूँ, del u over del x should be equal to del v by del y, and del u over del y should be equal to minus del v over del x. These are called as the celebrated Cauchy-Riemann conditions.
बिल्कुल सेम प्रूफ है जो मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया ना, पाथ इंडिपेंडेंस वाला प्रूफ लगाओगे हो जाएगा। मतलब कोई सी भी स्टैंडर्ड बुक उठा लो, आर्किन वेबर, एच के दास, किसी बुक में भी तुम्हें इसको प्रूफ मिल जाएगा। आई डोंट वांट यू टू प्रूव इट, लेकिन तुम देख लो तो तुम्हें एक बहुत अच्छा ग्लिम्स मिलेगा कि हाउ पाथ इंडिपेंडेंस इज सो फंडामेंटल टू कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और इन जनरल मल्टीवेरिएट कैलकुलस। ये सिर्फ याद रखना है, मैं तुम्हें सिर्फ अप्रोच सिखाता जाऊंगा, चिंता मत करो। हम्म। ठीक है, या करें। फॉर इंस्टेंस एक काम करते, रुक जाओ, तुम्हारे को ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये तो गया डिफरेंशिएबल, और एक मैं भी वर्ड बोल रहा था, एनालिटिक। एनालिटिसिटी का मतलब क्या होता है, और ये याद रखना, ये तुम्हारा हार्ट है नेट जेआरएफ के सिलेबस का। क्वेश्चंस आते हैं एनालिटिसिटी पे इसलिए। सो अ फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक, इज सेड टू बी एनालिटिक if it is differentiable at point z naught and its and and at all points in some neighborhood। सम नेबरहुड मतलब कोई ना कोई नेबरहुड जरूर मिलेगी जहाँ पे सारे पॉइंट को डेरिवेटिव डिफाइंड हो। कोई ना कोई नेबरहुड जरूर मिलनी चाहिए जेड नॉट की, जहाँ पे सारे पॉइंट्स को जेड नॉट की नेबरहुड पर फंक्शन का डेरिवेटिव डिफाइंड। अगर ऐसा है तो फंक्शन को फिर हम एनालिटिक कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, क्लैरिटी मिल गई बेटा? नहीं, एक मिनट, सम नेबरहुड का मतलब क्या है, देखो उसका क्या सम नेबरहुड का मतलब सिग्निफिकेंस ये है है, वो नहीं। ऐसा मतलब मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मान ले तो तुमने किया 1/z माइनस, है ना? तो अभी ऐसा नेबरहुड नहीं चूज कर सकते बड़ा से बड़ा कि तुमने कह दिया कि मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश करूँ। सम नेबरहुड का मतलब बच्चे ऐसे पूछते हैं मुझसे कि अच्छा इस नेबरहुड में डिफाइंड है लेकिन इस नेबरहुड के अंदर दिक्कत आ जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कोई ना कोई एक नेबरहुड के अंदर फंक्शन के सारे फंक्शन टोटली डिफरेंशिएबल, ओके ओके। है ना? हाँ मतलब हाँ, समझा समझा, हाँ। तुमसे कोई भी एक नेबरहुड पकड़ो, हाँ पर कोई भी नेबरहुड हो, पर अगर उस नेबरहुड में हर एक पॉइंट में वो डिफरेंशिएबल है तो फिर वो फंक्शन एनालिटिक है। हाँ, मतलब कोई ना कोई नेबरहुड वो मिलनी कोई चाहिए, भी, कोई ना कोई मिलनी कोई चाहिए, मतलब कोई हाँ, है ओके ना? ओके, छोटी से ठीक है। छोटी भी चलेगी लेकिन मिलनी चाहिए। ये नहीं कहोगे कि यार मैंने मिलनी देखा चाहिए। अभी इस पॉइंट पे नहीं है, तो मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि कोई ना कोई तो नेबरहुड है। मान लेते हैं यहाँ पे हाँ फंक्शन नॉन एनालिटिक है, मान लेते हैं ये तुम्हारा कोई रीजन है, हाँ यहाँ पे हाँ। फंक्शन का डेरिवेटिव डिफाइंड है और इन पॉइंट्स पे नहीं। हम्म। मैं बताता हूँ जैसे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लेते हैं इन पॉइंट्स पे नहीं है फंक्शन का डेरिवेटिव डिफाइंड, ये सारे, हाँ ठीक है, पर फंक्शन का एकदम पास में कोई एक ना कोई एक नेबरहुड नेबरहुड छोटा है ना सा। बेटा। हाँ, कोई ना कोई नेबरहुड तो है, हाँ फंक्शन का डेरिवेटिव भी डिफाइंड है हाँ और फंक्शन का डेरिवेटिव इन सारे पॉइंट्स पे डिफाइंड है। तो बस इस पॉइंट के अलावा मैं फंक्शन को एनालिटिक कहता हूँ। दिस इज व्हाट आई मीन। हाँ। ठीक है, So चलो। so basically that neighborhood should be like that include that point, right? हाँ हाँ, मतलब कोई ना मतलब कोई नेबरहुड Z, मिलनी चाहिए। देयर शुड बी सम right? नेबरहुड, सम नेबरहुड लिखा है। मतलब क्योंकि जनरली बच्चे हाँ आर्ग्यू करते हैं कि ये ऐसी हो गया, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कोई ना कोई नेबरहुड तो मिल रही है, हाँ बस ठीक है, काम खत्म। हाँ। मतलब and that neighborhood should consist of the point Z naught, हाँ, दैट definitely. ऑब्वियसली यस, Yeah. क्योंकि नेबरहुड के अंदर हमेशा पॉइंट Yes. नॉट आएगा। वो तो क्लियर है, Right. नेबरहुड की बात नहीं कर रहा वो हूँ। तो क्लियर ही है, हाँ हाँ, तो ठीक है फंक्शन ठीक है, का समझा डेरिवेटिव भी मैं, हाँ। एग्जिस्ट करना चाहिए जेड नॉट पे, और फंक्शन हम्म। डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन ऑल द नेबरहुड ऑफ Z naught। जेड नॉट। मतलब सम नेबरहुड ऑफ जेड नॉट, ऑल नहीं, किसी ना किसी हाँ, नेबरहुड, in सारे some scenario, हाँ। सारे पॉइंट्स का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, तो मैं कहूंगा जेड नॉट पे फंक्शन एनालिटिक है। ठीक है, नेक्स्ट ठीक, क्लास में। yes, okay।